काला जंगल का रहस्य। एक सर्द और सुनसान रात थी। गांव के पास का काला जंगल अपनी खौफनाक कहानियों के लिए मशहूर था। कहते हैं वहां कोई गया तो लौट कर नहीं आया, लेकिन अर्जुन, एक निडर युवक, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। गांव वालों ने उसे कई बार समझाया कि उस जंगल के अंदर मत जाओ, पर उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी कि एक रात वो अकेला मशाल लेकर जंगल में चला गया। जंगल में घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। पेड़ पौधे घने और अंधेरे में जैसे जिंदा लग रहे थे। हवा में एक अजीब सी सड़ांत थी, मानो कोई चीज सड़ रही हो। अर्जुन ने चारों तरफ देखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे दूर से एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और अर्जुन ने देखा कि सामने सफेद साड़ी में एक औरत झुकी हुई बैठी है। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था और बाल बिखरे हुए थे। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और चेहरा जले हुए मांस की तरह था। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। वो भागने ही वाला था कि औरत अचानक उसकी ओर झपट पड़ी। अर्जुन ने मशाल घुमाई और किसी तरह उससे बचा। भागते भागते वो जंगल के बीच एक पुरानी हवेली पर पहुंच गया। हवेली टूटी फूटी थी, लेकिन अंदर से कुछ हलचल महसूस हो रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। अंदर जाते ही उसने देखा कि वहां एक बड़ा कमरा था, जिसमें दीवारों पर खून से अजीब अजीब निशान बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की मेज पर एक पुराना पिटारा रखा था। अर्जुन ने पिटारे को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरा कमरा जोर जोर से हिलने लगा। तभी अचानक उसके पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी हो गई। तुमने इसे छुआ क्यों? उसकी आवाज गूंजने लगी। अर्जुन डर के मारे पिटारा छोड़कर पीछे हट गया। औरत ने कहा, यह पिटारा मेरी आत्मा को बांध कर रखता है। मैं यहाँ पिछले 100 सालों से बंद हूँ। अगर तुमने इसे खोल दिया तो तुम्हारा वही हश्र होगा जो मेरे साथ हुआ था। अर्जुन को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, लेकिन तभी उसे पिटारे पर बने चिन्हों में से एक चमकने लगा। वो समझ गया कि ये पिटारा ही इस औरत की शक्ति का केंद्र है। अर्जुन ने हिम्मत करके मशाल से पिटारे को जला दिया। जैसे ही पिटारा जलने लगा, औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि अर्जुन के कान सुन्न हो गए। देखते ही देखते औरत जलकर राख हो गई और हवेली अचानक गायब हो गई। अर्जुन खुद को जंगल के बाहर एक साफ रास्ते पर खड़ा पाया। गांव लौटकर उसने ये कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। आज भी लोग कहते हैं कि काले जंगल में जाने की हिम्मत मत करना, क्योंकि वहां की कहानियों का अंत कभी सचमुच नहीं होता।